अच्छा पहले तो एक बात बताऊं, पहले तो एक बात ये कि दुर्सा आडा का हमने नाम कहां पर पढ़ा था? जब पृथ्वीराज राठौड़ पढ़ रहे थे ना वेली कृष्ण रुक्मणी, और मैंने बताया था कि अकबर के दरबार में था, और अकबर के दरबार में था, अकबर ने इसको कहा था कि भाई तुम पढ़ के बताओ वेली कृष्ण रुक्मणी कैसी है, और इसने कहा था कि ये 5वां वेद और 19वां। तो ये वास्तव में अकबर के दरबार में थे। दत्तानी के युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने के लिए आया था। दत्तानी युद्ध में किसकी तरफ से लड़ने आया था? अकबर। युद्ध खत्म हो गया, मुगलों की सेना भाग भूग गई, मुगल सेनापति मर गए, सुल्तान इसके अंदर जीत गया। युद्ध जीतने के बाद अपने राजस्थान में रिवाज हुआ करता था कि घायल सैनिकों को उठा उठा के लाया करते थे, सब जगह उठा उठा के लेके जाते थे, पर अपने यह था कि घायल भले दुश्मन का हो तो भी इलाज करना है। तो सिरोही वाले सैनिक वहां पे अपने वाले घायलों को भी उठा के ला रहे थे, और मुगलों के जो घायल पड़े थे उनको भी उठा के ला रहे थे। उन सिरोही वाले सैनिकों में कोई एक बदमाश सैनिक था, और उसको लगा यार इन मुगलों वाले घायलों को अपने क्यों उठाए, ये मुगलों वाले घायलों को आज उठाएंगे और उठा के इनको अपने मरहम पट्टी करेंगे, इनको ठीक करेंगे, वापस भेजेंगे, थोड़े दिन बाद अपने वापस मारने आ जाएगा, इससे अच्छा मार दो इनको। तो उसके बाद में भाला था एक, और वो घूम रहा था कि थोड़ा बहुत कौन जीवता है, वो सल्टा रहा था भाले की दे देखे के। दुर्सा आडा मुगलों वाले सैनिकों में घायल पड़े थे और चिल्ला रहे थे पानी पानी, प्यास लग गई होगी, घायल आदमी को ज्यादा लगे। उसने देखा एक मुगल सैनिक उधर घायल पड़ा, पानी पानी कर रहा, उसने कहा 2 मिनट रुक, पिला दूंगा मैं आ रहा हूं तेरे पास। वो भाला लेके गया, उसने भाले ले जाके मारने की कोशिश की, तो दुर्सा आडा में जितनी जान थी वो जान लगा के उसका रुक। क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मैं चारण कवि हूं, और अपने राजस्थान में चारण कवियों पर ऐसे वार नहीं किया करते थे कि मैं चारण कवि हूं। वो सैनिक और बदमाश था, उसने आधार कार्ड, तो मुझे क्या पता तुम कौन हो? सर मेरा दुर्सा नाम है, आडा जाति का चारण हूं, फलाना गांव है, ये वो। तो उसका और दिमाग काम किया, उसने कहा हमारा एक सेनापति पास में मरा हुआ पड़ा है, इसमें सिरोही की तरफ से एक सेनापति लड़ा था, समर सिंह चौहान, क्या नाम था? ये समर सिंह चौहान मरा पड़ा है यहाँ पे, इस समर सिंह चौहान पे कोई दोहा सुना दे। कभी हो तो आपका काम दोहे सुनाना है, तो एक दोहा सुना दो। आपको पता भी है समर सिंह कैसे लड़ा था, तो समर सिंह की बहादुरी पे एक दोहा सुना दिया जाए। यदि आप दोहा सुना दोगे तो तुम्हें मान जाऊंगा आप वही आदमी जो बता रहे हो, तो छोड़ दूंगा, वरना पानी तो पिला दूंगा, मैं कईयों को पिला के आया हूं पीछे। तो दुर्सा आडा उसको समर सिंह चौहान की वीरता पे दोहा सुनाते हैं। जस रावा धर रूंगरा वृद्ध पोता सत्रहान, समर मरण सुधारियों चौथों का चौहान। कि समर सिंह चौहान ने मरने से पहले इतनी बहादुरी से लड़ाई की थी कि पहाड़ों को, धोरों को और घाटियों की इसकी बहादुरी की कहानियां कई सालों तक याद रहेगी। समर सिंह चौहान के बेटे पोते बड़े गर्व से सिर ऊंचा करके चलेंगे कि हम किसके वंशज हैं, समर सिंह चौहान के। उस समर सिंह चौहान के जो कौन से युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, दत्तन। उसने कहा शाबाश, खड़े हो जाओ, देखे आप, अब मैं समझ गया। वो राव सुल्तान के पास आया और सुल्तान को कहा कि जो घायल सैनिक हम लेके आए उनके अंदर दुर्सा आडा है। दुर्सा जी का नाम बहुत बड़ा था, राव सुल्तान उन्हें अपने दरबार में लेके आए, उनको ठीक किया। ठीक करने के बाद दुर्सा जी यहीं रह गए, वापस अकबर के पास में गए नहीं। उन्होंने सुल्तान पर एक बुक लिखी, राव सुल्तान रा कवित। कौन सी बुक लिखी? राव सुल्तान रा कवित। समझ में आई बात? और सुनो, सबसे पहली बुक का नाम बताओ। विरुद्ध छायत्री। विरुद्ध का मतलब होता है उपाधि, विरुद्ध का मतलब क्या होता है? उपाधि। 76 का मतलब है 76, 76, 76 होता है 76, तो 76 मतलब पहले विरुद्ध का मतलब क्या है? उपाधि। 76 का मतलब क्या है? 76, मतलब कितनी उपाधियां? 76। किसकी? महाराणा प्रताप की। जैसे एक दो है कि अकबर समद अथा, क्या दो है? अकबर समद, समद का मतलब है समुद्र, समद का मतलब क्या है? समुद्र। अथा का मतलब जिसके गहराई का हम पता नहीं। अकबर एक गहरा समुद्र है। अकबर कैसा समुद्र है? तीन डूबा हिंदू तुर्क, जिसमें सारे हिंदू डूब गए और सारे क्या डूब गए? तुर्क। कहने का मतलब है कि उसके अकबर के साथ सबने संधियां कर ली, भले वो हिंदू है भले मुसलमान है, सारे उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। मेवाड़ो तिणमाए पोयण फूल प्रताप सिंह। पोयण का मतलब होता है कमल। पोयण का मतलब क्या होता है? मेवाड़ो तिणमाए पोयण फूल प्रताप सिंह। लेकिन उस समुद्र में मेवाड़ का प्रताप सिंह कमल की फूल की भांति तैर रहा है। मेवाड़ वाला प्रताप सिंह अभी तक उस समुद्र में डूबा नहीं है। तो महाराणा प्रताप की उपाधि क्या हो गई? कमल का फूल। क्या उपाधि हो गई? अकबर पत्थर अनेक कई भूपत भेड़ा कीना। भूपत का मतलब होता है राजा। भूपत का मतलब क्या होता है? मारवाड़ी में भेड़े करने मतलब इकट्ठे करने, भेड़े करने मतलब इकट्ठे। अकबर पत्थर अनेक कई भूपत भेड़ा कीना। अकबर ने कई सारे भाटों को इकट्ठा कर, कई सारे राजाओं को इकट्ठा कर लिया, पर सारे भाटे हैं। हाथ में आयो एक पारस राणा प्रताप सिंह। वो जो पारस वाला पत्थर प्रताप सिंह है वो अभी तक इसके हाथ। तो महाराणा प्रताप की उपाधि क्या हो गई?
अकबर ये एक बार दागड़ की सारी दुनी, अकबर ने एक बार दुनिया की सारी घोड़ों के दाग लगा दिए। पहले जिस राजा के घोड़े हुआ करते वो राजा अपना ठप्पा लगाता। आज भी गांव में पशुओं के दाग लगाए जाते हैं, पता चलता है हमारे पशु है। तो पहले राजा महाराजा वो ठप्पा लगाते हैं, अपना पता चलता है ये उस राजा के घोड़े हैं, उस राजा के घोड़े हैं। तो जो जो अकबर की अधीनता स्वीकार करेंगे उन सबके घोड़ों पे किसके दाग लगेंगे? अकबर के। तो अकबर ये एक बार दागड़ की सारी दुनी, अकबर ने एक बार दुनिया की सारी घोड़ों के दाग लगा दिए। अनंदागल असवार रहे हो राण प्रताप सिंह। लेकिन मेवाड़ वाला प्रताप सिंह ऐसा घुड़सवार है जिसके घोड़े पर किसी का भी दाग है तो वो कैसा घुड़सवार हो गया? अनंदागल। ऐसे करके कितनी उपाधियां दी गई? तो महाराणा प्रताप की तारीफ कौन सी किताब में? विरुद्ध चाहत्री। कितनी उसकी उपाधियां? कितनी उपाधियां? 76।